आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के दर्दनाक हत्याकांड को लेकर के। सबसे पहले आपको ये एक घटनाक्रम बताते हैं, उसके बाद इसके अलग अलग पहलू पर चर्चा करेंगे। घाटमिका राजस्थान के भरतपुर जिले का एक गांव है। यहाँ के दो युवक जुनेद और नासिर, जिनका 15 फरवरी को अपहरण किया गया, उसके बाद उनको हरियाणा के भिवानी क्षेत्र में 16 तारीख को सुबह उनकी लाश मिली कंकाल के तौर पे। जिस गाड़ी में वो गए थे वो बोलेरो गाड़ी है, उसको आग लगा दी गई और उसी गाड़ी के अंदर उन दोनों के कंकाल मिले 16 फरवरी की सुबह को। अब यह घटनाक्रम कैसे हुआ, यह दर्दनाक हत्याकांड कैसे हुआ, इसके पीछे जो चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं और जो परिजन जो बता रहे हैं कि पूरी तरह से जो गोरक्षक दल बना हुआ है, जिसने उस इलाके में, पूरे मेवात के इलाके में जो आतंक फैला रखा है, हरियाणा और राजस्थान के इलाके में जो मेवात का इलाका है, गोरक्षा के नाम पे उन आतंकियों ने जो ये वारदात की है, जिसमें कुछ लोगों के परिजन नाम भी बता रहे हैं, कुछ के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पकड़ धकड़ भी हुई है। ये सारा जो घटनाक्रम हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो जिस अंदाज में दर्दनाक घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में जो राजनीतिक गतिविधियां होनी चाहिए थी, उसके बाद में जो सत्ता और संगठनों में बैठे हुए लोगों को जो निर्णय लेने चाहिए थे, उनमें पूरी तरह से एक तरह का भेदभाव, एक तरह की नाइंसाफी, एक तरह का जो मुंह देख के तिलक निकालने वाली जो बात होती है, उसको प्रदर्शित किया गया। 17 फरवरी को वहां पर जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं जाहिदा खान, जो स्थानीय कामा विधानसभा से विधायक भी हैं, वो उनके गांव गई घाटमिका और राज्य सरकार की तरफ से 15-15 लाख रुपए दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता के तौर पर देने की घोषणा की। उन्होंने कुछ चीज आर्थिक सहायता अपने पास से भी दी। अगले दिन 18 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जाहिदा खान ने 21 लोग जो घाटमिका गांव के थे, उनको प्रतिनिधि मंडल के तौर पर मुख्यमंत्री से जयपुर में मिलवाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से खुद बात करूंगा और जो पीड़ित परिवार हैं उनको पूरी तरह से इंसाफ दिलवाऊंगा। बात कहने में बड़ी अच्छी है। इंसाफ की अगर बात करें तो इससे पहले जो इसी इलाके के अंदर, बहरोड के इलाके के अंदर जो पहलू खां का मर्डर हुआ, उसके बाद में रकबर का, उमर का, ये राजस्थान में कुछ मर्डर हुए, हरियाणा में भी ऐसे ही गोरक्षा के नाम पे मर्डर हुए, यूपी के इलाके में भी अखलाक और दूसरे लोगों के गोरक्षा के नाम पर मर्डर हुए। लेकिन इंसाफ की जहां तक बात की जाए तो पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला और जो गोरक्षा के नाम पर जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं, वो कुछ दिनों बाद या तो जमानत पे रिहा हो गए या वो पूरी तरह से बरी हो गए। यानी पूरी तरह से जो जिन लोगों का जिसमें कत्ल हुआ है, गोरक्षा के नाम पे जो लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, आतंक फैलाते हैं, उनके खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। अब इसके अंदर जो एक चीज और है, राज्य सरकार ने जो 15-15 लाख की जो घोषणा की, वो एक सराहनीय है। लेकिन आप अगर देखें तो ऐसा ही दर्दनाक कांड, ऐसा ही आतंकी कांड 28 जून 2022 को उदयपुर में हुआ था। उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर नामक व्यक्ति की, उसकी दुकान में घुस करके 2 आतंकियों ने उसका कत्ल किया, उसका वीडियो बनाया, एक दर्दनाक हत्याकांड अंजाम दिया और उसकी पूरे देश के अंदर उसकी आलोचना की गई, निंदा की गई। राज्य सरकार ने कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी, उनके दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दी और उससे आगे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम पार्टियों के, सामाजिक संगठनों के बड़े बड़े नेता हैं, वो कन्हैया लाल के घर पे बैठने के लिए गए। ये बात अपने आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि शासन, प्रशासन और राजनेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पीड़ित लोगों के फेवर में खड़ा होना चाहिए, उनको न्याय दिलाने की मांग करनी चाहिए। कन्हैया लाल के परिवार के साथ राज्य सरकार ने, प्रतिपक्ष के नेताओं ने और सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोगों ने जिस तरह से खड़े हुए और उनके घर वालों को ढांढस बंधाया, उनके पुत्रों को नौकरी और बड़ा मुआवजा देने की मांग की, वैसी चीज जुनेद और नासिर के परिवार के साथ नहीं हुई है। आज 19 फरवरी है और पिछले 4 दिन के अंदर देखें तो कोई भी बड़ा राजनेता सिवाय MIM के चीफ हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई भी बड़ा नेता
घाटमी का जुनैद और नासिर के परिवार के पास नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री ने 18 तारीख को घाटमिका के उनके परिजनों के प्रतिनिधिमंडल को जयपुर बुलाया। बेहतर तो यह होता कि जिस तरह से कन्हैया लाल के परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री तमाम बड़े नेताओं और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ उदयपुर पहुंचे थे, उसी तरह से मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों और बड़े नेताओं के साथ घाटमिका जुनैद और नासिर के घर पहुंचना चाहिए था। जुनैद और नासिर के परिवार को भी कन्हैया लाल के परिवार की तरह 50-50 लाख रुपए का चेक आर्थिक सहायता के तौर पर देना चाहिए था। जुनैद और नासिर के परिवार को भी कन्हैया लाल के परिवार की तरह ही सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी। ऐसी घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ित कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उस पीड़ित की मदद करनी चाहिए। अत्याचारी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, उस अत्याचारी के खिलाफ सरकार को, एजेंसियों को, तमाम तरह राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको मजबूती से खड़ा होना चाहिए। लेकिन जुनैद और नासिर के परिवार के मामले में जिस तरह से जो एक रोल अदा किया राज्य सरकार ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, वो बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि जो तमाम तरह विधायक हैं उनमें भी और बड़े नेताओं में भी उस बेबाकी से नहीं बोला गया जो बोलना चाहिए था। अब इसके अलावा जो चीज और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अगस्त 2016 में गोरक्षा के नाम पे जो हत्याएं हो रही हैं, इनके बारे में खुले शब्दों में चीजें कही थी कि राज्य सरकारों को, तमाम तरह राज्य सरकारों को इन गोरक्षकों का एक डोजियर बनाना चाहिए, पूरा तरह से इनका एक फाइल तैयार करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था तब कि ये गोरक्षक हैं, इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रात को ऐसी असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं जो नहीं होनी चाहिए, और दिन के उजाले में वो गोरक्षा का स्वांग रचते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरी तरह से गोरक्षा के नाम पर एक दुकानें चला रहे हैं, काले कारनामे हो रहे हैं। ये बात 2016 की है, लेकिन पिछले 6-7 साल में देखें तो गोरक्षा के नाम पर जो हत्याएं जो हो रही हैं वो नहीं रुकी हैं, और उसका सिलसिला वैसे ही जारी है। और एक बार पुनः इस बात को हम यहाँ रखते हुए कि राज्य सरकार जो अशोक गहलोत की सरकार है, उसके बड़ी मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की हैं वसुंधरा राजे, और दूसरे बड़े नेता हैं, उनको भी अपनी बात इस मुद्दे पर रखनी चाहिए। पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। वसुंधरा राजे को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और तमाम तरह बड़े नेता हैं, जिस तरह से उदयपुर गए थे वैसे उनको घाटमिका भी जाना चाहिए, पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। और साथ में सबसे बड़ी चीज कि जो प्रतिपक्ष के नेता हैं और पक्ष के नेता हैं, उसमें जो मुस्लिम विधायक हैं, उसके अंदर मुस्लिम मंत्री हैं, पूर्व मुस्लिम मंत्री हैं, चेयरमैन हैं, ये लोग भी इस मामले में नहीं बोल रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात होती है कि उनको बोलते हुए क्यों हिचक हो रही है, वो क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इतना बड़ा अत्याचार हुआ है कि 2 परिवारों के 2 युवकों का एक इतना दर्दनाक मर्डर हुआ है, उनको गाड़ी में जला करके मारा गया है, उनको कंकाल बना दिया गया है। फिर भी राज्य सरकार और पक्ष और विपक्ष की जो तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टियां हैं और नेता हैं, वो उस ताकत से नहीं खड़े हुए हैं जैसे उदयपुर में खड़े हुए थे। बिना भेदभाव के अगर नहीं खड़ा हुआ जाएगा तो कानून व्यवस्था कायम नहीं रहती है। और कांग्रेस पार्टी खुद कहती है कि हम गांधी की पार्टी हैं, अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि मैं गांधी का अनुयायी हूं, लेकिन जो रवैया घाटमिका मामले में अशोक गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने अपना बनाया है, उससे नहीं लगता कि ये पार्टी गांधी की पार्टी है और अशोक गहलोत हैं वो गांधी के अनुयायी हैं। अगर मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि आज अगर गांधी जिंदा होते तो घाटमिका वाले मामले में अशोक गहलोत की सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उस रवैये को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ धरने पर बैठते। एक बार पुनः इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि अशोक गहलोत सरकार को अपने बड़े नेताओं के साथ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी घाटमिका जाना चाहिए और उसी बेबाकी से इंसाफ की और आर्थिक सहायता की और सरकारी नौकरी की बात करनी चाहिए तो उदयपुर मामले में की थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।